हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स कॉलोनाइजेशन के बारे में। इलॉन मस्क ने 1 फरवरी को क्लब हाउस में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्हें अगले 4 से 5 सालों में मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाना है। इलॉन मस्क मार्स यानी कि मंगल ग्रह को हैबिटेबल प्लेनेट बनाने वाले हैं, यानी कि 2025 से 26 तक मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट बना दिया जाएगा जहां पर इंसानी आबादी रह सकेगी। अब ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है क्योंकि नासा वालों ने तो ये कहा था कि मार्स हैबिटेबल प्लेनेट बन तो सकता है, लेकिन ऐसा करने में लगभग 2033 तक समय लग जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नासा और इलॉन मस्क दोनों ही मंगल ग्रह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? आइए जानते हैं। अगर हम इस सवाल के बारे में जरा सोचें, थोड़ी छानबीन करें तो हम समझ जाएंगे कि जो ग्रह हमारे सूर्य से दूर है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगी, जैसे कि प्लूटो, जबकि दूसरी तरफ जो ग्रह सूरज के बहुत ही नजदीक है जैसे कि मरकरी या वीनस, इन सभी ग्रहों को सूरज की सिर्फ गर्मी और रेडिएशन का ही सामना करना पड़ता है और ऐसे में यहाँ जीवन का पनपना असंभव है। तो जाहिर है कि मरकरी और वीनस इंसानों के रहने लायक ग्रह नहीं है। और रही बात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की, तो यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं हवा नहीं है तो कहीं पानी नहीं है, कहीं ग्रेविटी नहीं है तो कहीं जमीन नहीं है, क्योंकि ये गैस से बने हुए प्लैनेट्स हैं जहाँ लाइफ का होना संभव ही नहीं है। इसीलिए ऐसे में एक ही ग्रह जो कि सूरज के ना तो ज्यादा नजदीक है और ना ही ज्यादा दूर है वो है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जो कि चट्टानी ग्रह भी है। और जैसे ही वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास हुआ तो वह फटाफट इस पर रिसर्च करने में लग गए और उसे नजदीक से देखना और परखना चालू कर दिया। जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानी आबादी बसाने की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन मार्स आता है, लेकिन फिलहाल मार्स रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इस ग्रह को टेराफॉर्म करके अर्थ जैसा बनाया जा सकता है, जो कि सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मार्स पूरी तरह से वीरान प्लेनेट है, लेकिन वहीं उसके पास कुछ ऐसी खासियत है जो कि इसे पृथ्वी से काफी हद तक सिमिलर बनाती है। जैसे कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, तो उसी तरह मार्स का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो कि हमारी दुनिया से केवल 37 मिनट ही ज्यादा है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई थी और उसी समय मार्स भी बना था। लेकिन क्या मार्स पर पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद था या नहीं, इसका जवाब वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। 1960 में जब नासा का मेरिनल स्पेस प्रोब मार्स तक पहुंचा तो उसने पहली बार मार्स की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजी और उन तस्वीरों को देखकर इंसानों को एलियंस के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जबकि उससे पहले माना जाता था कि मंगल ग्रह पर हमारी दुनिया की ही तरह जीवन मौजूद है, क्योंकि उन तस्वीरों से पता चल रहा था कि मार्स पूरी तरह से वीरान है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स पर बिलियन साल पहले लाइफ इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि जब मार्स को पूरी तरह से मैप किया गया तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे कि साफ जाहिर होता है कि मार्स पर कभी न कभी नदियां और समुद्र मौजूद रहे होंगे, और जिससे ये साफ हो जाता है कि मार्स पर काफी मोटा एटमॉस्फेयर भी रहा होगा, जो कि वहां पर मौजूद पानी को सरफेस पर लिक्विड स्टेज में लाया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि काफी समय पहले ही मार्स का कोर ठंडा हो चुका था, जिसकी वजह से मार्स का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और वहां का एटमॉस्फेयर उसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्पेस में चला गया और पानी भी धीरे धीरे वेपर में बदलकर स्पेस में चले गया होगा, जिससे कि मार्स ठंडा, सूखा और बंजर हो गया। इसका एटमॉस्फेयर काफी पतला और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और हल्का एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मार्स पर आने से नहीं रोक पाता है। लेकिन दोस्तों, अब तक मार्स पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई है वह है मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस का मिलना, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि मीथेन गैस रिलीज करते हैं और ये बात इस तरफ इशारा करती है कि मार्स पर जीवन किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद है। इसीलिए 1997 में नासा ने एक रोबोट को मार्स पर लैंड कराया था, लेकिन उस रोबोट को आगे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो कि आगे जाकर हमारी इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला था, और वो चीज है पानी, जो कि हमारे इंसानी शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 31 जुलाई को फोनेक्स मार्स लैंडर रोबोट ने कंफर्म किया कि मार्स में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, जिसे देखकर साइंटिस्ट बेहद खुश हुए। इसके साथ ही ये बात भी पता चली कि मार्स का खुद का वायुमंडल भी है, और ये सब देखकर साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि पृथ्वी की तरह मार्स पर भी अपना घर बनाया जा सकता है। अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए रॉबर्ट ने जितनी भी जानकारी को कैप्चर किया, उन सारी जानकारियों का फायदा उठाया इलॉन मस्क ने।
एलॉन को जब लगा कि मार्स को हैबिटेबल प्लेनेट बनाया जा सकता है तो वह सबसे पहले वैज्ञानिकों की टीम को लेकर रिसर्च करने में लग गए और मार्स को लेकर वैज्ञानिक और भी ज्यादा फोकस्ड हो गए। वह लोग मार्स की एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वहां पर और भी ज्यादा रोबोट्स भेजे और वहां की हवा, मिट्टी और इन सभी चीजों की जांच की। वहां पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट को डिटेल में जानने की कोशिश की गई और इस रिसर्च के दौरान मकसद तो साफ था, क्या पता हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक नए लेवल तक ले जाए। तो चलिए फिर मार्स के बारे में हमें क्या मिला हम विस्तार में जानते हैं, ताकि आगे आने वाले फेज 2 में क्या क्या चीजों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसकी लिस्ट बन सके। मार्स के पास डेफिनेटली अपना खुद का एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन वहां का ऑक्सीजन ना के बराबर है। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वह पृथ्वी का मात्र 0.6% ही है। और ऐसे में जाहिर है कि अगर हम बिना स्पेस सूट के मार्स पर उतरते हैं तो वहां एक ही सेकंड में हम मर सकते हैं। और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण बर्फ पानी में नहीं बल्कि गैस में तब्दील हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि पानी जिस रूप में वहाँ पर मौजूद है उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और तो और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी की तरह फिल्टर नहीं होती और वह इंसानों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। और दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत ही मोटा है, जिस कारण जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सारी हीट को एब्जॉर्ब करके इंसुलेट कर देता है, यानी कि चादर की तरह ढांक देता है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जबकि मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और सिर्फ कुछ अंश ही ऑक्सीजन गैस के हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर ओजोन लेयर भी मेंटेन नहीं है, जिससे कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस अंदर घुस जाती हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं दोस्तों ग्रेविटी के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्स पर पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम ग्रेविटी है, यानी कि पृथ्वी से 3 गुना कम है। और धरती के मैग्नेटिक फील्ड जिसने हमें अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों से हमें बचा कर रखा है वह मार्स पर मौजूद ही नहीं है। दोस्तों ये तो बात हुई मार्स प्लेनेट में होने वाली परेशानियों की। आइए अब समझते हैं कि आखिर मार्स पर इंसान कदम कैसे रखेगा। सबसे पहले मार्स पर इंटेलिजेंट रोबोट को भेजा जाएगा जो कि अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट हम इंसानों से काफी फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए इंस्ट्रूमेंट और 3D अर्थ प्रिंटर भी लगे होंगे। और इन सेंसर्स की मदद से उस मिट्टी को ढूंढा जाएगा जो कि शेल्टर बनाने के लिए कैपेबल होगी। और जहां उन्हें वो मिट्टी मिलेगी वहीं वो अपना बेस बना सकेंगे और मिट्टी को कलेक्ट करके रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। और उसके बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर तक पहुंचाई जाएगी जो कि लेयर बाय लेयर 3D प्रिंट करते रहेंगे। महीनों तक ये काम ऐसा ही चलता रहेगा, जिसे पृथ्वी से मॉनिटर किया जा सकता है। सेंटर तैयार होने के बाद इंसानों को मार्स पर लैंड कराया जाएगा। इसके बाद ये रोबोट्स यहाँ इंसान को वेलकम करेंगे और उनका सामान लेकर लैंडिंग साइट पर जाएंगे। बेस सेंटर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसलिए इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे और पृथ्वी की ही तरह आर्टिफिशियल प्रेशराइज्ड यूनिट बनाए जाएंगे। ये सारे प्रेशराइज यूनिट्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे और इन्हें बिजली देने के लिए सोलर प्लांट्स रोबोट्स की हेल्प से बनाया जाएगा। और उसके बाद सबसे पहला काम ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाना होगा, जिससे कि वहां पर खाने के लिए फल और सब्जियां उगाई जाएंगी। और उसके बाद ऑक्सीजन भी बनाना होगा। नासा ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर मार्स के तापमान को इंक्रीज किया जाए तो वहां पर मौजूद पोलरॉइड और जमीन में मौजूद पानी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जिससे कि वहां अर्थ की तरह एक मोटा एटमॉस्फेयर बन सकेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक मार्स को टेराफॉर्म कर पाएंगे और क्या मार्स पर इंसानी कॉलोनी को बसाना हमारे द स्पेस जर्नी का पहला कदम होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।